बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। राज न्यूज़ के खुसूसी वीलाग के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। कहीं अनकहीं का ये वीलाग पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात पर मबनी है। 8 फरवरी को ये इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। इन इंतखाबात की दिलचस्प बात यह है कि इनमें आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा है। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तें हैं जिन पर इलेक्शन होने हैं। हो सकता है किसी उम्मीदवार के कत्ल हो जाने, मर जाने की वजह से उसकी नशिस्त पर इंतखाबात न हो। इसकी भी हम तफसील आपको बताएंगे, क्योंकि 336 कुल नशिस्तें हैं जिनमें 70 मखसूस नशिस्तें हैं जो ख़वातीन की और अक़लियतों की हैं। पंजाब में 141 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, सिंध में 61 हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 45 और बलूचिस्तान में 16 और इस्लामाबाद में 3। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा है और जनरल नशिस्तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के टिकट पर 1780 मर्दों और 93 ख़वातीन समेत 1873 उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की कुल तादाद 3248 है। इनमें 3027 मर्द, 219 ख़वातीन और 2 ख्वाजा सरा शामिल हैं। ये तो हुई दिलचस्प तफसील। अब आज़ाद उम्मीदवारों की जो कैफियत आई है वो इस वजह से भी आई है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो एक बड़ी जमात बनकर उभरी थी, उस जमात के उम्मीदवारों को उनका इंतखाबी निशान नहीं मिला और उनके टिकट पर जिन लोगों ने दरख्वास्त दी थी उनको आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया गया। अब वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, अगरचे उन्होंने पीटीआई के टिकट पर दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को। आज़ाद अरकान के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो चंद दिनों में होगा। अब मामला ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो चाहती है कि उसके जो लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं वो पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी था कि पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, पार्टी अपनी पार्टी की हैसियत में आए सामने। तो कहा यह गया कि भाई 5 फरवरी को ये इलेक्शन करा लिए जाएं, लेकिन 5 फरवरी को ये इलेक्शन होना मुमकिन नहीं थे क्योंकि तमाम उम्मीदवारान इंतखाबी मुहिम में शरीक थे। अच्छा, उनको फिर इंतखाबी निशान तो नहीं मिल सकता, लेकिन जीतने के बाद वो पीटीआई में या तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अगर उनको एक सियासी जमात के तौर पर तस्लीम कर ले, इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक उन्हें ये इलेक्शन कराने होंगे। ये एक बहुत मुश्किल मरहला है। इलेक्शन के बाद अगर वो अपने यहाँ इलेक्शन कराते हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन कराते हैं, तो उस वक्त तक सारे आज़ाद उम्मीदवार इधर से उधर तितर बितर हो चुके होंगे। उसके तमाम अरकान आज़ाद हैं। पीटीआई के लिए मुश्किल ये है कि पीटीआई को बनाया था इलेक्टेबल्स ने। अब इलेक्टेबल्स जो हैं वो हमेशा अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं। मसलन फिरदौस आशिक आवान पहले पीपल्स पार्टी में थी, फिर काफ लीग में थी, फिर अब जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में है। तो वो अपने सियासी जमातों का जो सफ़र तय करते रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों में। तो इसी तरीके से जितने लोग थे, अब ग़ुलाम सरवर ख़ान जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर पीटीआई में आए और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान में हैं। तो ये लोग जो हैं इलेक्टेबल्स हर तरीके से किसी न किसी तरीके से जीत जाते हैं। अब देखना ये है कि इन इलेक्टेबल्स को लोग वोट देते हैं या नहीं। अब मामला यही है कि पीटीआई इलेक्टेबल्स पर मुश्तमिल थी, अब वो इलेक्टेबल्स जो है वो बिखर गए हैं। इसके नतीजे में अब क्या होगा आगे आके चल देखते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है उस पर मुनहसिर है कि वो पीटीआई को इस बात की इजाज़त दे कि जो अरकान आज़ाद मुंतखब हुए हैं वो पीटीआई में शामिल हो जाएं। इलेक्शन के बाद मंडी सजेगी और इस मंडी में तहरीक-ए-इंसाफ भी होगी, मुस्लिम लीग नून भी होगी और पीपल्स पार्टी भी होगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी होगी जो ख़रीदारी करेगी। तो माल
इन्हीं पार्टियों के पास है, इस बाजार में वही खरीदारी कर सकते हैं। अब सवाल सिर्फ यही है कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी जिंदा रहेगी या नहीं। और एक जर्नल सा एक हम जायजा पेश कर रहे हैं सियासी जमातों का कि कुल जो 266 नशिस्तें हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो जमात इस्लामी ने खड़े किए हैं तमाम सियासी जमातों में के मुकाबले में। 266 सीटों पर जमात इस्लामी ने 241 उम्मीदवार खड़े किए हैं और पीपल्स पार्टी ने 219, PMLN ने 212 और JUI ने 129 और TLP ने 223। जमात इस्लामी के बाद TLP का नंबर है। और MQM ने, जो MQM पाकिस्तान है, उसने 86। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसने सिर्फ 12 उम्मीदवार कौमी असम्बली के खड़े किए हैं और मजमूई तौर पर कुल 51 उम्मीदवार कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की नशिस्तों पे खड़े किए हैं। तो ये किंग्स पार्टी बनने जा रही थी। इसने ये किया क्या है, जिसका मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जब मंडी सजेगी तब ये अपनी नशिस्तों की तादाद में इजाफा करेंगे। इस जो तरतीब आपको मैंने बताई है इसके अंदर कहा यह गया है कि PTI ने जो उम्मीदवार खड़े किए वो 246 है, लेकिन चूंकि PTI का टिकट नहीं मिला है, आज़ाद उम्मीदवार है, हम इनको हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि ये लोग PTI में ही शामिल रहेंगे या नहीं। तो KPK की जो 45 नशिस्तें हैं उनमें पीपल्स पार्टी ने उन पर 38 उम्मीदवार खड़े किए हैं, मुस्लिम लीग नून ने 36, PTI ने, जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं, वो 43, जमात इस्लामी के 44 और JUI के 43 और TLP के 17 और MQM ने 4। इसी तरह इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर PP ने तीनों नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, PML ने सिर्फ 2 पर, जबकि PML का वो हल्का और इलाका और हामियों का इलाका कहा जाता है, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता 3 और जमात इस्लामी के 3 और JUI के 2 और TLP के 3 और MQM के 2। पंजाब के जो सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब के सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब में PP ने 95 नशिस्तों पर 81 उम्मीदवार, PML ने 88 उम्मीदवार, PTI की हिमायत याफ्ता 95 उम्मीदवार, जमात इस्लामी ने 90 उम्मीदवार और JUI ने 30 और TLP ने 93 और MQM ने 21। जबकि साउथ पंजाब की 46 नशिस्तों पर PP ने 32, PMLN ने 43, PTI ने 44 और JI ने, जमात इस्लामी ने 36 और JUI ने 20 और TLP ने 46 और MQM ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसी तरह सिंध की 61 नशिस्तों पर PP ने 53, सिंध PPP का है लेकिन उन्होंने 61 की 61 नशिस्तों पर उम्मीदवार नहीं खड़े किए। PML ने 28, यहाँ सिंध के अंदर PML बहुत कमज़ोर हुई, उन्होंने 28 उम्मीदवार खड़े किए। और PTI के कहते हैं हिमायत याफ्ता 46, तो सिंध में 61 नशिस्तों में 46 पर उन्होंने हिमायत की है। और जमात इस्लामी ने 55, जो कि पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा है, और JUI ने 19 और TLP ने 54 उम्मीदवार खड़े किए हैं और MQM ने 49। बलूचिस्तान की 16 नशिस्तों पर 12 पीपल्स पार्टी, 15 PMLN, 15 PTI के हामी हिमायत याफ्ता और 13 जमात इस्लामी के, 15 JUI के, 10 TLP के और 7 MQM के। तो ये एक फहरिस्त है इस वक्त। लेकिन असल मामला ये है, जो उम्मीदवारान जो हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और उन्होंने चीज़ जो है तय कर ली है कि हुकूमत वो बनाएंगे, यानी उनके फैसले पर हुकूमत का इन्हिसार होगा। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुए हैं
NA 55 जाफराबाद बलूचिस्तान में 46 और यही तादाद NA 263 कोयटा 2 की भी है, वहाँ भी 46 उम्मीदवार हैं। इसी तरह NA 103 फैसलाबाद में 45 और NA 46 इस्लामाबाद में 44 उम्मीदवार हैं। फैसलाबाद में NA 162 में 40 और हैदराबाद NA 219 में 40 उम्मीदवार हैं। और सबसे कम जो है NA 8 बाजौड़ में 8, मुनीर NA 10 मुनीर में 8, मानसेरा NA 14 में 8, NA 2 सवात में 9, 4 सद्दा NA 24 में 9, लाड़काना NA 194 में 9, लाड़काना 2 NA 195 में 9, घोटकी 2 NA 194 में 9 और सजावल NA 224 में 9 उम्मीदवार। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल है आदाद शुमार की सूरत हाल होगी, उसमें कोई पार्टी इस काबिल नहीं होगी कि वो हुकूमत बना सके। ये वाज़ेह सूरत हाल नज़र आ रही है और आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद होगी जो हुकूमत बनाने के लिए फैसले करेगी और ख़रीदारी बड़े पैमाने पर होगी। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसने पहले ही अपने उम्मीदवार कम रखे हैं, कुल तादाद उनकी 51 बनती है, उसके टिकट पर लड़ने वाले उम्मीदवारों की कुल तादाद 51 है जो पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली के नशिस्तों पर लड़ रहे हैं। ये सूरत हाल इस वक्त तो नज़र आ रही है, लेकिन मुस्तकबिल में हमें ये नज़र आ रहा है कि फ़ैसला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही करेगी और फिर उसके बाद वो सौदाबाजी करेगी नून लीग से, पीपल्स पार्टी से या किसी और जमात से। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो सूरत हाल यही नज़र आती है, क्योंकि पार्टी के सरबराह जो हैं जहांगीर खान तरीन, वो NA 149 और NA 155 और PP 227 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान जो हैं NA 117 और PP 149 और NA 54 से गुलाम सरवर खान, NA 70 से फिरदौस आशिकाबान लड़ रही हैं। इसी तरह फयाज चौहान है, वो पिंडी से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं यानी PP 17 से, और हुमायूं अख्तर जो है NA 97 से इस्तेहकाम पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बज़ाहिर तो हमें ये नज़र आ रहा था कि ये किंग्स पार्टी बनेगी, लेकिन इस वक्त इलेक्शन पर इसने भरोसा नहीं किया है। इसने इलेक्टेबल्स जो है वो उनको जब वो इलेक्ट हो जाएंगे तो उनकी ख़रीदारी होगी। इसहाक खाकवानी ने PP के साथ मुआहदा कर लिया है और PP के लोगों को बिठा दिया और ख़ुद वहाँ पर आ गए नून लीग के साथ कि भाई फ़लाँ नशिस्त पर आप हमारी हिमायत करें, फ़लाँ पर हम आपकी हिमायत करेंगे। तो कुछ बात लगता है कि अंदरूनी खाना कुछ तय हुआ है। बहरहाल आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत में मुझे यही नज़र आ रहा है कि जो इलेक्टेबल्स हैं उनको किसके अंदर क़ुव्वत है कि वो ख़रीद सकें, तो ख़रीदारी बड़ी होगी। यानी इस मामले में ये जो इलेक्शन है ये ख़रीदारी का इलेक्शन नज़र आता है हमें। पाकिस्तान के आम इंतखाबात में 18,000 उम्मीदवार खड़े हैं, जिनमें कौमी और सूबाई असम्बली की 1,125 नशिस्तें शामिल हैं। माजी के 11 इंतखाबात के मुकाबले में इस बार कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जो उम्मीदवार खड़े हैं उनका औसत कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर 19 उम्मीदवारों का आता है। यानी अगर इसको हम तकसीम करें तमाम नशिस्तों पर कौमी असम्बली की 266 पर, तो औसत इसका बनता है 19 उम्मीदवार। 1970 में ये शरह 5 उम्मीदवार फ़ी नशिस्त थी। 1970 में जो पहले आम इंतखाबात थे, जनरल इंतखाबात थे, 1 मैन 1 वोट के बुनियाद पर थे, और 2013 में ये शरह 17 उम्मीदवार कौमी असम्बली की फ़ी नशिस्त पर थे और उम्मीदवारों की तादाद 1970 की निस्बत 280% इजाफे के साथ सामने आई है। अब दिलचस्प सूरत हाल ये हुई है कि PTI चूँकि बल्ले के निशान से महरूम हो गई है, तो मुख्तलिफ उम्मीदवार ये कहकर सामने आ रहे हैं कि उन्हें PTI की हिमायत हासिल है। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इस खेल में, आगे आने वाले खेल में एक बड़ी
अहमियत अख्तियार करेंगे। और सूबाई असम्बलियों के जो 66% उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैं, यानी पार्टी एफिलिएशन के साथ नहीं है। मुख्तलिफ पार्टियाँ सामने आई हैं, मतलब अजीब व गरीब नाम है, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी, पाक डिफेंस मूवमेंट, मरकज़ी मुस्लिम लीग, इसी तरह अमन तरक्की पार्टी और आम लोग इत्तेहाद। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है ये सामने हमारे आ रही हैं, मुख्तलिफ दिलचस्प किस्म की। और ख्वाजा सराओं के हवाले से तो आप हमारा वीलॉग देख ही चुके हैं। तो इस तजज़िये से आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं, हमें आप अपने कमेंट्स में बताइए। हमारे वीलॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से भी करवाइए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।